नमस्कार दोस्तों, टीम ओआई पल्स की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो सीरीज में, जो स्पेशली हिंदी में शुरू की गई है। इस वीडियो सीरीज में हम ओआई पल्स के डिफरेंट फीचर्स और स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिनको यूज करते हुए आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। इस स्ट्रैटेजीज और फीचर्स का फोकस मेनली बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस पे रहेगा। हालांकि सेम लॉजिक को यूज करते हुए आप डिफरेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के ऊपर। आज की इस वीडियो सीरीज में जो हम सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 320 स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा अपने टीम ओआई पल्स के बारे में, क्योंकि ये हमारी वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है। टीम ओआई पल्स के फाउंडर श्री शिव कुमार जयचंद्रन ने ये ओआई पल्स की एक मुहिम शुरू की थी। ये मुहिम थी रिटेल ट्रेडर्स को एजुकेट करने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, तब जाके मार्केट में कुछ प्राइस मूवमेंट्स आती हैं। ये फैक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ ब्रॉड कंटूर्स हैं, कुछ ब्रॉड फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को एक मेजर वे में इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम उन ब्रॉड फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाए और अपने एक फंक्शनल लेवल पे उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेके आ पाए, उसी हम कुछ समझ कर पाए, तो हम एक बहुत अच्छा व्यू बना सकते हैं मार्केट के बारे में। और उस व्यू के बेसिस के ऊपर हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहा जाए कि वी नीड टू डिकोड द मार्केट, हमें मार्केट की फोर्सेस जो एक साथ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स मार्केट को मूव करने के लिए काम कर रही हैं, उसको डिकोड करना है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर है, लेकिन अगर इसको सिस्टमैटिक वे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाए, देन इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही मैजिक की तरह काम कर सकता है। रिटेल ट्रेडर्स को ये सिस्टमैटिक वे में एनालाइज करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एक जगह कहीं पर भी डेटा उनको सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलता। यही मुहिम है ओआई पल्स की। एक रिटेल ट्रेडर को मार्केट में जो ब्रॉड फैक्टर्स हैं उसको, उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना। इसी मुहिम के साथ टीम ओआई पल्स ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल डेवलप किया है। इसका नाम है ओआई पल्स। समय समय पे हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डालते रहते हैं, आप सभी का फीडबैक लेते हैं। उसी फीडबैक के बेसिस पे हम नए फीचर लेके आते हैं, जो कि आपको मार्केट के डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। और इन फीचर्स को यूज करते हुए आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी बनाई। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ओआई पल्स का डैशबोर्ड है। हम इस ओआई पल्स के इतने सारे फीचर्स के थ्रू मार्केट को डिकोड करते हैं। तो दोस्तों,
एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन के ऊपर, जो है 320 स्ट्रैटेजी। सो क्या है ये 320 स्ट्रैटेजी? सो दोस्तों, बेसिकली 320 स्ट्रैटेजी है एक काइंड ऑफ BTST स्ट्रैटेजी, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रैटेजी। जो लोग नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर आप मार्केट को एनालाइज करते हुए आप मार्केट की क्लोजिंग के समय कुछ इंस्ट्रूमेंट आप बाय कर सकते हैं। या तो आप कॉल बाय कर सकते हैं या तो आप पुट बाय कर सकते हैं, इस एक्सपेक्टेशन में कि कल मार्केट आपके फेवर में खुलेगा। यानी कि अगर आपने कॉल बाय किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट कल गैप अप खुले या खुलते ही फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ शूट अप करे। अगर आप पुट बाय करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि या तो मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट दे आपको। इन दोनों कंडीशंस में आपका अच्छा मुनाफा बन सकता है। सो ये डिसाइड करने के लिए कि अगर आप कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे या कैसे खरीदेंगे, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स एनालाइज करने होंगे। ये स्ट्रैटेजी मैं पहले ही बता देता हूं कि हर रोज एग्जीक्यूट करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करनी है जब आपको आपकी एनालिसिस पे पूरा भरोसा हो कि कल मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो तभी आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज हम डिस्कशन के लिए हम देखेंगे कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कल के लिए आपको कॉल परचेज करना है या पुट परचेज करना है। और इस चीज के बाद डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि OI पल्स आपको इस एनालिसिस में किस तरह हेल्प कर सकता है। सो बेसिकली 320 स्ट्रैटेजी यानी कि एक BTST स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आज की मार्केट के बेसिस के ऊपर कल मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। सो इस चीज को एनालाइज करने के लिए आप प्राइस एक्शन आज का एनालाइज करेंगे, आप इस प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे, इस वॉल्यूम एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो ये तीन चीजें आप अच्छे से एनालाइज करेंगे और इन तीनों चीजों के बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेंगे कि आपको आज ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ आज देखेंगे कि कैसे आपको ये प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करनी है। तो हम चल पड़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। सो दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का 3 मिनट्स का बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। OI पल्स के अंदर हमने आपको एक और फीचर भी दिया है, इसका नाम है एडवांस चार्ट। ये एडवांस चार्ट ट्रेडिंग व्यू से लिंक्ड है। ये लाइव मार्केट में ट्रेडिंग व्यू की तरह ही बिल्कुल काम करता है और जो यूजर्स नए हैं वो इस फीचर का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप डिफरेंट इंडिकेटर्स, जो कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर्स की रिस्ट्रिक्शन है, इसमें 3 इंडिकेटर्स से ज्यादा डाल सकते हैं और एज अ टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। सो चलिए बाकी हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, 320 स्ट्रैटेजी पे। अभी मेरे सामने ये 3 जनवरी का चार्ट खुल गया है। सो आज हम पहला एग्जांपल हम 3 जनवरी का ही लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी को क्या प्राइस एक्शन रहा। सो बैंक निफ्टी फ्यूचर की आप पहली 3 मिनट की कैंडल देखेंगे तो एकदम ऊपर से गैप अप ओपनिंग होने के बाद एकदम मार्केट नीचे आया और दिन भर यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मार्केट गया है। थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे अब
बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। आप जब भी प्राइस एक्शन एनालाइज करेंगे तो आप बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आया कीजिए। सो मैं एनालाइज करूंगा इसको सबसे पहले 15 मिनट के टाइम, सॉरी, मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा। सी, यहाँ पे हम आ गए हैं। सो हमारे 3 जनवरी का हम देखते हैं। 3 जनवरी को आप देखेंगे एक आवरली टाइम फ्रेम पे, जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम स्केल पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह जबरदस्त मार्केट ने 3 जनवरी को अपने एक रेंज को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दिया है। सो रेंज का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट काफी समय से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 9 दिनों से इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे घूम रहा था। 3 जनवरी को इसमें एक बड़ा ब्रेकअप आया है ऊपर की तरफ। सो इस प्राइस एक्शन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है, तो मूवमेंट इसमें मोमेंटम आगे भी कंटिन्यूड होने की आशा है, यानी कि इसमें बुलिश मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा वो होगा कि इंट्राडे आपका प्राइस किस तरह से मूव किया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, अगर आप पहली कैंडल को इग्नोर कर दें तो ये लगातार एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया है। अगर अभी आप आगे का 4 जनवरी का आप मत देखिए, क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन करने के लिए मुझे पीछे का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 3 जनवरी को मार्केट पहली कैंडल के बाद यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में गया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या देखिए कि आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। सो सपोर्ट मैंने, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन है जो कि इस लेवल से जब मार्केट गिरना शुरू किया था पहले ये रेजिस्टेंस बन गया था, अब ये अच्छा एक सपोर्ट बनेगा। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है जहाँ की मार्केट थोड़ा कंजेशन में रहा था। सो ऊपर की तरफ थोड़ा बैंक निफ्टी को नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ये कंजेशन जोन है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एक लाइन मार्क किया है जो कि इंपॉर्टेंट स्विंग हाई था। ऐसे ही आप एक स्विंग हाई यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं और इसको रेड कलर देके ये आपका बन गया आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस, यानी कि आने वाले सेशंस में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सो प्राइस एक्शन से आपको ये क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट अपना एक रेंज को तोड़ा है और रेंज तोड़ के ऊपर आया है और इंट्राडे यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट इसने दिया है जो कि एकदम बुलिश मूवमेंट है। सो और ऊपर की तरफ कंजेशन जोन है। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश मूवमेंट तो इसने दे दिया, दो चीजें तो हमें बुलिश कंफर्मेशन दिख रही है, बट थोड़ा सा हमें कॉशियस होना है कि नेक्स्ट डे ऊपर हल्का सा आपको कंजेशन मिल सकता है और थोड़ा और ऊपर जाके आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। बट ऊपर जाने के लिए इसके पास काफी प्ले है, काफी इसके पास स्कोप है ऊपर जाने का, तो मैं तो इसमें बुलिश ही रहूंगा।
अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहें इसको तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 3 जनवरी को आप एनालाइज कर सकते हैं। सो आप इंट्राडे मूवमेंट देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म बुलिश मूवमेंट इसमें आया है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जहाँ पे भी स्विंग हाई जहाँ पे भी बना पहले, अब वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा और जो यहाँ पे ये कंजेशन था जो कि आज बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से हम 3 जनवरी का प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे। अब so our price action states that it is bullish। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस को। दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस में जैसे कि हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स जो हैं वो ये जानते हैं कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये देखा है कि जब कभी भी वॉल्यूम 50K से ऊपर रहती है सो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। सो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे अगर वॉल्यूम 50K से ऊपर रहता है तो उसका सिग्निफिकेंस काफी बढ़ जाता है। सो आप पूरे दिन में आप देखिए कि आपको ज्यादा ग्रीन कैंडल्स 50K की वॉल्यूम से ऊपर नजर आई कि रेड कैंडल्स। आप आराम से इसको देख के कह सकते हैं कि ग्रीन कैंडल्स वर मोर देन द नंबर ऑफ द रेड कैंडल्स, द ग्रीन कैंडल्स वर हायर देन द रेड कैंडल्स। यानी कि ग्रीन कैंडल्स आपकी रेड कैंडल्स से ज्यादा थी। ग्रीन कैंडल में बात कर रहा हूँ वॉल्यूम कैंडल्स की, ना कि प्राइस कैंडल्स की। आप इस वॉल्यूम की कैंडल्स को देखिए, आपको ये नजर आएगा कि जितने इतनी 50K से ज्यादा की वॉल्यूम कैंडल्स हैं वो ज्यादा ग्रीन है। सो अगर वॉल्यूम की कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स 50K से ज्यादा वाली कैंडल्स आपकी ज्यादा है रेड कैंडल से, सो दिस इज बुलिश। दिस इज ऑल्सो बुलिश। सो अभी तक हमने देखा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन था आपका यूनिफॉर्म मोशन गया था, आपका वन साइड मूवमेंट गई थी मार्केट की, सो दिस स्टेट्स बुलिश। आपकी वॉल्यूम कैंडल्स भी बुलिश है। तीसरा अच्छा एक प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी क्लोजिंग किस तरह हुई है उस दिन की। अगर आपकी क्लोजिंग डे के हाई के ऊपर होती है तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बुल्स। यानी कि मार्केट हमेशा जो क्लोज होती है वो हमेशा कहा जाता है कि प्रोफेशनल्स क्लोज करते हैं। प्रोफेशनल्स यानी कि बड़े लोग जिनके पास स्मार्ट मनी है। यानी अगर वो बड़े लोग मार्केट के हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं सो इसका मतलब है कि बड़े लोग मार्केट में आज घुसे हैं और उन्होंने मार्केट को एकदम हाई पे क्लोज किया है इस उम्मीद में, और इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि कल मार्केट ये ऊपर तो जरूर लेके जाएंगे ही जाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी, जाएंगे नहीं बट मैं कहूंगा कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो स्मार्ट मनी जो घुसी हुई है सिस्टम में वो कल मार्केट को ऊपर जरूर लेके जाएगी। सो हमारा प्राइस एक्शन इज बुलिश, हमारा वॉल्यूम एनालिसिस इज आल्सो वेरी बुलिश। सो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको एनालाइज करना है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा कि क्या कितना प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी इसमें स्ट्रेंथ है। अगर बुलिश है तो कितना ज्यादा बुलिश है, मॉडरेटली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, या फेकली बुलिश है, या बहुत ही बेरिश है, किस तरह की बेरिश है। सो वो आपको ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस से आपको पता चलेगा। ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए गॉड है। सो दिस वी ट्रीट ओपन इंटरेस्ट एज आवर गॉड, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन
ओपन इंटरेस्ट हमें देता है, कोई और फैक्टर हमें, कोई और इंडिकेटर हमें नहीं देता। सो हमारा OI पल्स एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस के ऊपर। OI पल्स में OI ओपन इंटरेस्ट ही है। सो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सो ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा आपका ट्रेंडिंग OI एंड OI स्टेटिस्टिक्स। सो ट्रेंडिंग OI में हम पहले देखते हैं कि उस दिन ट्रेंडिंग OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस कैसे कैसे आए। सो हम बड़े टाइम फ्रेम पे हिस्टोरिकल डेटा, OI पल्स में आपको हिस्टोरिकल डेटा देखने को मिलेगा। ये एक यूनिक फीचर है OI पल्स का, जो कि आपको कहीं किसी और इंस्ट्रूमेंट पे बहुत ही शायद कम देखने को मिलेगा। बट OI पल्स में हमने डेटा बैकअप बहुत सारा आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि आप हिस्टोरिकल डेटा आराम से जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 जनवरी के दिन हिस्टोरिकल डेटा हम देख रहे हैं। चेंज इन कॉल OI और चेंज इन पुट OI को हम एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ा, पुट में ज्यादा पुट राइटिंग हुई और कॉल राइटिंग कम हुई। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पुट राइटिंग और बढ़ी, कॉल राइटिंग कम हुई। और इन दोनों का डिफरेंस जो है आप देखते जा सकते हैं कि हाँ, सो इसका मतलब होता है कि कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज्यादा है। पुट राइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती गई। और लास्ट में जाते जाते तो आप देखेंगे कि कॉल्स तो कटने लग गई। कटने लग गई मतलब कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड की, और जबकि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन कायम रखी। सो पुट राइटर्स तो अपनी, पुट राइटर्स जो हैं वो अपने जो उन्होंने पोजीशन बनाई है वो तो घर लेके जा रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। यानी कि कुछ कॉल राइटर्स हैं जिनको ये डर है कि कल अगर मार्केट और ऊपर खुलेगा तो उनको और नुकसान होगा। लेकिन पुट राइटर्स को ये कॉन्फिडेंस लगता नजर आ रहा है कि कल मार्केट अगर ऊपर जाएगा या स्टेबल भी रहेगा तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट इन कैरिंग देयर पोजीशंस फॉर द डे टुमारो। सो यानी कि पुट राइटर्स अपनी पोजीशन इजीली घर लेके जा रहे हैं, ये सोच के कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा। ये डेटा हमें ये बता रहा है। सो इसी चीज को और एनालाइज करेंगे हम OI स्टेटिस्टिक्स से। इस फीचर में आप देख सकते हैं कि इस दिन, इसमें भी हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी का 3 जनवरी के दिन। सो अब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे आप, तो आपको नजर आएगा कि पुट के अंदर आपको बड़े बड़े टावर्स नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू कॉल्स। सो पुट का ओपन इंटरेस्ट भी, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है कॉल के कंपैरिजन में, जो कि बुलिशनेस इंडिकेट करता है। पर टोटल ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए कि आज के दिन ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्या आया है। सो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि अक्रॉस द ऑप्शन चेन, अक्रॉस डिफरेंट स्ट्राइक्स, डिफरेंट स्ट्राइक्स को एक साथ अगर आप एनालाइज करेंगे मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग इज तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ के आसपास हुई है और कॉल राइटिंग लगभग लगभग 29 लाख के आसपास हुई है।
So put writing is almost 3 times the call writing. So this is something जिसको हम कह सकते हैं totally bullish. ठीक है? So इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ है, फुल डे में भी देख सकते हैं और लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। सो इस दिन 36,400 के आसपास मार्केट आपका क्लोज हुआ है। अब हम देखेंगे कि 36,400 की पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कॉल और पुट का क्या बिहेवियर था, स्पेशली आखिरी 1 घंटे में। कि 1 घंटे, आखिरी 1 घंटे को अब हम एनालाइज करेंगे इंडिविजुअल स्ट्राइक को फिर जाके। उसके लिए भी हमने एक बेहतरीन फीचर दिया है ओआई एनालिसिस में। ओआई एनालिसिस में जाके हम हिस्टोरिकल डेटा जाएंगे, बैंक निफ्टी में सिलेक्ट करेंगे 3 जनवरी का डेट और इसमें हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सो देखिए आपका ओआई पल्स ऑटोमेटिकली 36,400 पे आ जाएगा। सो अब इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेड डेटा होता है। जो आखिरी डेटा है वो है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, जिसमें कि आपका ये डिसाइड होता है कि घर कौन पोजीशन लेके जा रहा है और काट के कौन लेके जा रहा है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पुट 36,400 पे पुट राइटर्स ने पोजीशन आपकी आखिरी 1 घंटे में बनाई है, जबकि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन काटी है। यानी कि पुट राइटर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं और जो कॉल राइटर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। सो अगर पुट राइटर अगर कॉन्फिडेंट है और कॉल राइटर अगर डरा हुआ है, तो फिर ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग हैं और जो बियर्स हैं वो डरे हुए हैं। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि आसपास की स्ट्राइक्स में क्या है। 36,500 राउंड स्ट्राइक है, बड़े प्लेयर्स का फेवरेट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 36,500 पे जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने पोजीशन बनाई है शॉर्ट बिल्डअप, और जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स में कॉल राइटर्स नहीं, यहाँ पे जब लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है तो आपके कॉल बायर्स बड़े हावी हो जाते हैं। यानी कि जो बायर्स हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट है, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने मार्केट को आज क्लोज करवाया है 36,500 में। उन्होंने इतनी ज्यादा अपना एक डिमांड क्रिएट कर दी कि वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो गया है आखिरी 1 घंटे। इसी तरह 36,300 देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल राइटर तो डरा हुआ है और यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई। अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि एक अच्छी अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि जो पुट बायर्स हैं वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। सो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे राइटिंग होने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। सो दिस all these 3 factors 36,300, 36,400 and 36,500 indicate bullishness. So हम यहाँ पे easily कह सकते हैं so the market is bullish. Okay, so मेरा प्राइस एक्शन भी बुलिश कह रहा है, मेरा वॉल्यूम एनालिसिस भी बुलिश कह रहा है और मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। सो मेरे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कह रहे हैं कि मार्केट आज टोटली बुलिश था और इसके बेसिस पे कल भी बुलिश होने की उम्मीद है। मेरा प्राइस एक्शन मुझे बताता है कि ऊपर थोड़ा सा कंजेशन और थोड़ी दूर जाके बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। सो थोड़ा सा हमें कॉशियस होना है इसमें।
सो हम कॉल लेने की सोच सकते हैं, हमें कॉल लेने के बारे में सोचना है। सो अगर कुछ पोजीशन हमें ओवरनाइट कैरी करनी है, so that would be call and definitely not put in under any circumstances. So अगर आपको अब कॉल को सिलेक्ट करना है, so आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे? so दोस्तों, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप इन द मनी में ट्रेड कीजिए, इन द मनी या एटीएम में, बट बीटीएसटी के लिए वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इन द मनी स्ट्राइक्स में ही जाइए। इसका रीजन क्या रहता है, मैं आपको ओआई पल्स के थ्रू ही समझाता हूँ। ओआई पल्स में आप ये देखेंगे ऑप्शंस प्रीमियम, हिस्टोरिकल डेटा में चले जाते हैं, बैंक निफ्टी में चले जाते हैं और 3 जनवरी में जाते हैं। सो आप देखेंगे कि ये जो प्रीमियम है, आपको पता है कि ऑप्शन प्रीमियम में एक होती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंट्रिंसिक, सॉरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें कि आपकी वॉलेटिलिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर रहता है। सो कल अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट होता है, तो इसमें टाइम फैक्टर तो हमेशा कम होने ही वाला है। आप मान के चलिए कि टाइम डिके फैक्टर इसमें होने ही वाला है। और आज क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में गया है, तो कॉल राइटर्स थोड़े डरे हुए हैं, तो इसी वजह से वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, तो इसलिए कॉल्स का प्रीमियम ज्यादा है। सो कल अगर मूवमेंट मार्केट फ्लैट भी खुलती है, सो ये वैल्यूज, टाइम वैल्यू और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वैल्यूज कॉल की ज्यादा डिक्रीज होंगी एज कंपेयर टू द पुट्स। सो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप इन द मनी स्ट्राइक्स में स्ट्राइक को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, वो रिलेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू द एटीएम स्ट्राइक्स। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप इन द मनी स्ट्राइक्स को सिलेक्ट कीजिए। सो अब बात आती है, हमने ये भी देख लिया कि आपको 3 जनवरी के बेसिस के ऊपर आपको कॉल लेने के बारे में सोचना चाहिए और इन द मनी कॉल लेने के बारे में सोचना चाहिए। 36,500, 36,400 वुड बी सेफर बेट्स टू प्ले। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, 320 स्ट्रैटेजी में इनहेरेंट रिस्क रहता है, क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि रात को क्या होगा, नोबडी नोज। रात को कोई भी डोमेस्टिक फैक्टर, कोई भी मार्केट में सडनली आ सकता है, या रात भर आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स, स्पेशली डाउ जोन्स, यूएस मार्केट्स किस तरह बिहेव करेंगी, और कल सुबह इंडियन मार्केट खुलने से पहले एशियन मार्केट्स किस तरह कुछ बिहेव करेंगी, उसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस आपकी मार्केट की ओपनिंग पे नजर आएगा। और इसी चीज का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है हमारी इस बीटीएससी स्ट्रैटेजी में या हमारी 320 स्ट्रैटेजी में। और हम आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आपको हमेशा इस रिस्क को अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये रिस्क कैन गो एनीवेयर, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। बट जैसे कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। सो आपको कुछ तो ट्रेड लेना है, तो आप इस ट्रेड में अपना कैपिटल ना डिप्लॉय करके आप अपने प्रॉफिट जो आपने इंट्राडे अर्न किया है उसका कुछ परसेंटेज आप डिप्लॉय कीजिए।
सो आप कैपिटल मत डिप्लॉय कीजिए, आपने जो इंट्राडे प्रॉफिट कमाया है, आप उसका कुछ परसेंटेज ही इसमें अपना डिप्लॉय कीजिए एज अ रिस्क, कि आप कितना लूज करना कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कीजिए। So this is the most important factor. So do not deploy your trading capital, rather deploy your profit. यानी कि आपने कैपिटल इसमें नहीं लगाना है, आपने अपने इंट्राडे का प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है उसका सर्टेन परसेंटेज अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाना है। ठीक है, एंड सो ओवरनाइट पोजीशन आपने कैरी कर ली, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जीक्यूशन। सो जैसे कि अब हम आ जाते हैं कि आप जो भी स्ट्राइक आप खरीदेंगे, कल को अगर मार्केट गैप अप खुलता है या खुलते ही ऊपर जाता है, जैसे ही आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, तब हम आपको सजेस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने में। कि सुबह की जो मूवमेंट होती है बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। यूनिडायरेक्शनल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फास्ट मूवमेंट होती है। तो फास्ट मूवमेंट्स में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। सो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने प्रॉफिट को इमीडिएटली ट्रेल कीजिए, और कहीं पर भी जो हो रहा है आपको उसको इमीडिएटली बुक करना है। और ये स्ट्रैटेजी आपको पहले 3 मिनट में कोशिश करनी है कि आप इसमें से बाहर निकल जाए। ठीक है, सो एक बार मैं रिविजिट करता हूं कि मैंने क्या क्या बोला है। सो 320 स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। 3 जनवरी को हमने एनालिसिस किया और हमने पाया कि मार्केट बुलिश है। और रिस्क मैनेजमेंट में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इन द मनी स्ट्राइक्स खरीदेंगे। इन द मनी स्ट्राइक्स को हम खरीदेंगे। हम तो अपना नो कैपिटल, ओनली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिप्लॉय करेंगे। और एग्जीक्यूशन में हमने ये देखा कि हम प्रॉफिट में आते ही अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इस 3 स्ट्रैटेजी इतनी बड़ा जो हमने एनालाइज किया, इसका आउटपुट क्या निकला। सो इसके लिए भी हमारे पास OI पल्स का बेहतरीन फीचर है, दैट इज 320 स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको OI पल्स के 320 स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं और ये बताता हूं कि OI पल्स आपको ये सब एनालिसिस करने में कैसे मदद करेगा। तो दोस्तों, OI पल्स की जो कोर स्ट्रेंथ है वो है इनकी टेक्नोलॉजिकल टीम। हमने OI पल्स में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखे हैं जो कि ये सब एनालिसिस एक साथ अपने करता है, अपने सिस्टम में करता है। एल्गोरिदम्स रन होते हैं और ये एनालिसिस करने के बाद एक सिग्नल जनरेट होता है। ये सिग्नल आपको बताएगा कि आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। ये आपको ये भी बताएगा कि आपको स्ट्राइक कौन सी खरीदनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको ये भी बताएगा कि किस प्राइस पे आपको वो कॉल या पुट खरीदनी है। अगर तो सिग्नल बना तो दैट मीन्स कि कल मार्केट में कुछ बुलिश या बेरिश मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अगर कोई सिग्नल नहीं मिला तो हमारा सिस्टम ये कहता है कि कल मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है। सो ये बहुत ही यूनिक फीचर है OI पल्स का। तो जितने एनालिसिस हमने मैन्युअली किए, ये कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू सिस्टम रन करता है और आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है।
सो आइए देखते हैं कि 320 स्ट्रैटेजी में क्या है। सो अभी जो हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। सो इसमें हम अब चलते हैं डेट की तरफ, 3 जनवरी की तरफ। सो आप ये देखेंगे कि इसने क्या किया। 3 जनवरी को 3:20 पे हमारे सिस्टम ने एक सिग्नल दिया कि आप 36,300 जो कि एक डीप आईटीएम स्ट्राइक है, उसका कॉल खरीदिए 410 रुपए। पुट में कोई सिग्नल नहीं, हम सब पुट को इग्नोर करेंगे और कॉल पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि 410 रुपए का जो हमने सिग्नल हमारे सिस्टम ने जनरेट किया था उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। ओके दोस्तों, सो ये रहा हमारा स्ट्राइक। सो ये है 3 जनवरी का, आप ये देख सकते हैं 3 जनवरी को 3:20 पे लगभग 410 पे हमारे सिस्टम ने कहा कि आप इसको कॉल को 36,300 की कॉल को परचेज कर लीजिए 310 रुपए पे, सॉरी 410 रुपए। इसमें स्टॉप लॉस भी हम रेकमेंड करते हैं 50% ऑफ द एंट्री प्राइस, यानी कि 205 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप आप इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं या अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। सो आप देखिए आपने 410 पे एंट्री की। सो अगले दिन जो ओपनिंग हुई वो हुई 435 पे और पहले ही कैंडल में हाई जो बनाया 472 रुपीज का इसने बनाया। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए खुलते ही 410 से 472 की मूवमेंट में 62 पॉइंट्स आपको मिले, जो कि एक बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ पोर्शन आप रख लेते हैं अपने स्टॉप लॉस हिट करने का, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा तो आप देख सकते हैं कि ये 525 का हाई भी बना के लौटा है। So it basically provides you an opportunity to scalp right at the opening of the market। 9:16 पे ही आप इसमें से बाहर आ सकते थे और एक अच्छा 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाहर लेके आप बुक करके आ सकते थे और अपना 1% टोटल कैपिटल का टारगेट भी इजीली अचीव कर सकते थे, जो कि हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको 1% का टारगेट अचीव करने का टारगेट बनाना चाहिए। ओके फाइन। सो आई थिंक मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि क्या आपका 320 का सिग्नल है, किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह आपको एनालिसिस करनी चाहिए और किस तरह ओआई पल्स आपको एक सिग्नल जनरेट करके देगा। सो एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये तो 3 जनवरी का था। अब देख लेते हैं कि से अगले दिन, हाँ 5 जनवरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे रहा। हम सीक्वेंस 5 जनवरी में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। सो प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हम 5 जनवरी का कर लेते हैं। ठीक है। सो पहले थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं ये बेसिकली है स्विंग हाइज की लाइन है, जो रिसेंट पास्ट में स्विंग हाइज बने थे। यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना और हमारा ये आपका 5 जनवरी का एनालिसिस है। सो 5 जनवरी में आपने आके देखा कि मार्केट ऊपर आया और
कंजेशन जोन में आके यहाँ पे फंस गया। सो लगभग सेकेंड हाफ मार्केट का पूरा एक ही जोन में रहा। अब क्लोजिंग मार्केट की हुई तो डे हाई की तरफ, बट इतनी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग नहीं हुई है। सो प्राइस एक्शन इज बुलिश बट नॉट एक्सट्रीमली बुलिश। इतना बुलिश नहीं है जितना कि 3 जनवरी को था, क्योंकि 3 जनवरी को वन वे मूवमेंट भी हुआ था और क्लोजिंग एकदम डे के हाई के ऊपर हुई थी। तो ये होता है एक्सट्रीमली बुलिश। तो दिस इज बुलिश बट नॉट सो बुलिश। आइए हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 जनवरी का एनालिसिस। सो आप देखिए 5 जनवरी में भी आपको यही नजर आएगा कि मार्केट आपका लास्ट में आके कंजेशन जोन में फंस गया है। और लास्ट में आप आके देखेंगे तो बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स आए थे लाल वाले, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लगातार यूनिडायरेक्शनल मोशन दिया है। 1 2 3 4 4 दिन मार्केट ने एक साथ बहुत ही बड़ा जंप लिया है और लास्ट में आके अब थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और वॉल्यूम कैंडल बता रही है कि कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। सो वॉल्यूम एनालिसिस भी हमें कह रहा है कि वी दो वी आर बुलिश, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल्स तो आए हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम थोड़े बड़े रेड कैंडल्स आए हैं, जो कि बुल्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम बुलिश तो हैं, बट हम कॉशियसली बुलिश हैं। तो हम थोड़े कॉशियस जरूर रहेंगे, इसमें बुलिश नहीं रहेंगे। ठीक है। सो यार प्राइस एक्शन बताता है कि वी आर मॉडरेटली बुलिश, और इसमें हम कह सकते हैं वॉल्यूम कह सकते हैं कॉशियसली हम बुलिश हैं। ठीक है। अब देखिए ऐसे सीन्स में जो 3 जनवरी का जो सिनेरियो था वो बहुत ही कम आते हैं जिसमें कि आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको मार्केट में इसी तरह के सिग्नल मिलेंगे, मिक्स्ड सिग्नल मिलेंगे, या तो थोड़े से बुलिश होंगे या थोड़े से बेरिश होंगे, या कुछ भी क्लियर कट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है, दैट फॉर्म्स द की। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस, कि दिन भर में क्या हुआ और आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 5 जनवरी को ओपन इंटरेस्ट का कैसा रहा। सो इसमें भी हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, और हम देखेंगे 5 जनवरी का डेटा। सो ओवरऑल तो पुट ज्यादा है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे चेंज इन कॉल ओआई में। सो इसमें आप देखेंगे कि जो पुट का ओआई है, पुट ज्यादा लिखी गई है कॉल से कंपैरिजन में। सो दिस इज बुलिश, बट इतना बुलिश नहीं है जितना कि हमारा 3 जनवरी का था, बट स्टिल इट इज अ गुड बुलिश डेटा। अब हम देखते हैं ट्रेंडिंग ओआई। सो ट्रेंडिंग ओआई में भी आप देखेंगे कि डिफरेंस इन ओआई जो था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। सो आप देखेंगे कि दिन भर में
जो आपका कॉल का ओआई है वो ज्यादा रहा पुट के ओआई से, यानी कि कॉल ज्यादा लिखी गई पुट के कंपैरिजन में। सो जब भी ये माइनस होता है, सो दिस इंडिकेट्स अ बेरिश सेंटिमेंट। ये भी बेरिश सेंटिमेंट है, बेरिश सेंटिमेंट है। लेकिन आखिरी के टाइम में ग्रीन 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 एरोज आए हैं, तो ये बताता है कि बेरिश सेंटिमेंट तो है, लेकिन ये बेरिश सेंटिमेंट कम होता जा रहा है। ओके, सो दिस मीन्स अगर कॉल ओआई ज्यादा है पुट ओआई से, यानी कि ज्यादा कॉल लेके गए हैं, तो दिस इज बेरिश। लेकिन ये हमें ये भी बता रहा है कि हमारा धीरे 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 बेरिश की जो स्ट्रेंथ है, सेंटिमेंट की स्ट्रेंथ है, वो कम हुई है। ठीक है, सो अभी भी इसमें हमें, इसने बुलिश तो नहीं बोला, ट्रेंडिंग ओआई ने हमारा बुलिश तो रूल आउट कर दिया है, बट बेरिश बताया है कि बेरिश है, बट उसकी स्ट्रेंथ वीकली बेरिश है। सो ट्रेंडिंग ओआई हमें बताता है कि वीकली बेरिश है। अब हम देख लेते हैं कि उस दिन इंडिविजुअल स्ट्राइक्स में जाके हमें ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। सो इस दिन मार्केट बंद हुआ था 37,700 में। सो आइए चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस में। हिस्टोरिकल डेटा, बैंक निफ्टी 5 जनवरी, 1 घंटे में ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे कि आखिरी 1 घंटे में पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन जबरदस्त काटी है, और जबकि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। आखिरी 1 घंटे में अगर कोई पोजीशन आके बना रहा है, तो वो उसका आप सोचिए कि कॉल राइटर अगर आपका एक 1 घंटे में पोजीशन बना रहा है और पुट राइटर अपनी पोजीशन काट रहा है, सो दिस इज बेरिश। दूसरी स्ट्राइक देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, और बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। सो पुट राइटर तो भाग गए, और जब कॉल यहाँ पे अनवाइंडिंग है, तो अनवाइंडिंग रहती है आपकी बायर्स की, यानी कि कॉल ऑप्शन के बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द मार्केट हायर, यानी कि उनको कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो उन्होंने अनवाइंडिंग अपनी पोजीशन ज्यादा की है। सो ये सिनेरियो भी आपका बेरिश दर्शाता है। और 37,500 देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो है, यानी कि आपके पुट राइटर्स भाग गए आखिरी 1 घंटे में, और कॉल बायर्स भी भाग गए। सो कॉल बायर्स भाग गए और पुट राइटर्स भाग गए, सो दिस इज बेरिश। सो हमारे ट्रेंडिंग ओआई ने बताया था कि बेरिश है, लेकिन हमारे इंडिविजुअल स्ट्राइक डेटा के आखिरी 1 घंटे के एनालिसिस में हमें ये चला पता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेरिश मामला तो जरूर है। एंड प्लस हमारा जो प्राइस एक्शन जो है 5 जनवरी का, ये बता रहा है कि मार्केट आपका मॉडरेटली बुलिश है, क्योंकि ये अब आके कंजेशन जोन में फंस गया है। सो क्या आप कॉल लेना चाहेंगे ऐसे सिनेरियो में? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लेना है तो आप पुट लीजिएगा। सो आइए अब देखते हैं कि ओआई एनालिसिस आपका, सॉरी, ओआई पल्स आपका किस तरह से इसमें आपको मदद करेगा। तो हम 5 जनवरी का देखते हैं। देखिए 5 जनवरी को इसने आपको 37,900 का पुट खरीदा। अच्छा, इसमें आप ये भी देखिए, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको किस एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है। 5 जनवरी की डेट है, वेडनेसडे का दिन है, तो आप क्या 6 जनवरी की एक्सपायरी वाली कोई स्ट्राइक खरीदेंगे? बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें जो आपका टाइम वैल्यू है बहुत ही ज्यादा डिके होगी, तो आपको फायदा काफी कम होगा। इसीलिए हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है,
वो आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक इन द मनी स्ट्राइक खरीदिए। सो 37,900 पुट आपने सिलेक्ट करनी है। तो इसका आप देखते हैं कि हमारा कैसे रहा। ओ सो आप देखिए 5 जनवरी को इसने 590 का सिग्नल दिया, कहीं यहाँ पे आपको परचेज करवा दिया, और नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर हुआ, और पहले ही कैंडल का हाई जो बना वो बना 850। सो 590 से 850 जाने का आपको मौका स्कैल्प मिला पहले ही कैंडल में, और अगर आपने इसको अगर कैरी फॉरवर्ड कर लिया होता तो ये चला गया था 966 तक। So this would have been a wonderful opportunity for you to scalp. आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता। So दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट 320 स्ट्रैटेजी के बारे में। सो हमारी ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। इसी डायरेक्शन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो हमने 1 अक्टूबर से इसका डेटा कैलकुलेट करना एक्सेल शीट में आपके लिए बनाया है। सो हमने ये पाया कि टोटल 53 ट्रेड्स हमारे लगे, उसमें से हमारा 14 टाइम्स हमारा एसएल भी हिट हुआ। देखिए हम क्लियर कट आपको बता देते हैं कि एसएल हिट होने के भी चांसेस आपके रहेंगे, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज्ड है तो आपको नुकसान कम होगा और फायदा आपका ज्यादा होगा। सो आपको अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो एक लॉट के बेसिस पे आपको 91% का प्रॉफिट आपको 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर आपको मिल रहा है, अगर आप इसको डेडिकेटेडली करेंगे। 91% तो हमने डिसाइड किया है कि 915 की कैंडल पे क्लोज पे अगर आप इसको थोड़ा सा और ट्रेल करेंगे तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये एक्सेल शीट को आप खुद अपने आप वेरीफाई कीजिए ओआई पल्स के माध्यम से। ओआई पल्स के हिस्टोरिकल डेटा से सब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। बट वी एश्योर यू दैट इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस स्ट्रैटेजी ने, क्योंकि हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम है ये रिटेल ट्रेडर को इतना कॉम्प्लेक्स जो हमने एनालिसिस की थी उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट करता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके आपको एक इजी फॉर्मेट में आपको वो डेटा एनालिसिस प्रोवाइड कर सके, और यही कोशिश का नतीजा है 320 स्ट्रैटेजी। ऐसी बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि हमने ओआई पल्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से डेवलप की है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, आपका क्या विचार है, अपना फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़िए। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप भी प्लीज हमें बताइए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द आपको देंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और धन्यवाद।